All of you. Today we'll discuss about human value and professional ethics, Unit 3rd, Understanding Harmony in the Family and Society, Harmony in Human Relationship. ये यूनिट 3rd है। इसके पहले हमने कुछ चीज़ों को इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है, तो आप सब लोग उस वीडियो को देख लेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसके अपडेट आपको मिलते रहें। ह्यूमन वैल्यू और बाकी जो आपके सिलेबस के हैं वो सारे इसमें कोर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फैमिली क्या होती है, उसमें बेसिक यूनिट है ह्यूमन इंटरेक्शन की, उसमें क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ फैमिली क्या होता है, टाइप ऑफ फैमिली और हार्मनी इन रिलेशनशिप, इसी सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। फैमिली आल लिविंग ऑब्जेक्ट्स स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय द रिलेशंस। हम सभी लोग संबंधों से घिरे हुए हैं। द बॉन्डिंग बिटवीन द क्लोज ग्रुप इज समटाइम नोन एज फैमिली। जो ये सब आसपास के जो लोग जुड़ाव है हमारा अपने आसपास के लोगों से, वही परिवार कहा जाता है। Many times close group form take shape with a passage of time disappear. Such group we cannot use the word family. जैसे कुछ लोग मिले और आपस में वो अलग बार में अलग अलग सेपरेट हो गए, ऐसे लोगों को हम फैमिली में नहीं कंसीडर करते हैं। तो अभी हम आगे बाकी आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरीके से फैमिली क्या कौन कौन सी होती हैं। बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्डिंग्स रही हैं। ए फैमिली इज ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज बाय द कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। मैकडॉक ने कहा ए फैमिली इज ए सेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अटैच्ड ईच अदर विद द ब्लड रिलेशंस। अलग अलग तरीके से होते हैं, ये आपने पुराने पढ़े होंगे। और द फंक्शंस ऑफ ए फैमिली, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फैमिली इज ए सेट ऑफ पीपल and everyone in the family has the role to play. There are various responsibility and functions of a family. बहुत सारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। पहले है एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, फिर चाइल्ड केयर, इकोनॉमी, ओल्ड एज केयरिंग, फिजिकल प्रोटेक्शन, कल्चर एंड रिलीजियस। तो ये सारे फंक्शन होते हैं फैमिली के। अब एक एक चीज़ों को हम देखते चलेंगे। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैरिड कपल इज़ टू एक्सटेंड द फैमिली। तो पहला रोल होता है कि अपनी संतति को आगे बढ़ाना। चाइल्ड केयर, द अदर फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना। द यूनिट ऑफ द वर्स्टली डिपेंड अपॉन द हेल्दी एंड एजुकेटेड चाइल्ड। इसका फोकस ये होता है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना बच्चे को, और वो ताकि वो अच्छी एजुकेशन और अच्छे से उस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। तो इसमें क्या होता है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग मेंबर बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न टू द टेक केयर ऑफ फैमिली। तो जो उसमें अर्निंग मेंबर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द ग्रोइंग एक्सपेंसेस हैव टू बी सपोर्टेड बाय द अर्निंग इनकम, दिस कैन ओनली बी डन बाय द कॉन्स्टेंट एफर्ट एंड फुड जील। ये उसमें उसका पूरा हाथ होता है। ओल्ड एज केयरिंग, द फैमिली नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ मैरिड कपल एंड चाइल्ड बट आल्सो द जनरेशन ओल्डर देन देम। तो बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो उनके लिए भी उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनको भी स्वास्थ्य, खाना और शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो वो भी पूरी जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। फिजिकल प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड, एक दूसरे को कि बचाव के लिए, और जो कोई भी किसी भी तरीके, चाहे एटमॉस्फेयर है या सोशल अटैक है या किसी भी तरीके के अटैक को बचाने के लिए भी वो उसमें काम करते हैं। कल्चर एंड रिलीजियस, द फैमिली शुड आल्सो फॉलो सर्टन, जो उनके रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको भी उनको पूरा करना रहता है। दिस हेल्प्स द क्रिएटिंग ए फैमिली हेरिटेज एंड कस्टम्स। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं तो उस हिसाब से वो लोग उनको वो फॉलो करते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मैरिज के हिसाब से, नेचर ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से, बेसिस ऑफ द एंसेस्ट्री एंड डिसेंट्री, एंड उसके बाद साइज स्ट्रक्चर कौन 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 सा होता है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अलग अलग तरीके का हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, ये क्लास 3rd से लेके 5th में 7th में बाकी भी चीज़ें बताई गई हैं। हम आगे आएंगे, जो आपको यहाँ पर इसमें ह्यूमन वैल्यू में पढ़ना है वो हम बताते चलेंगे। आप इसमें देख सकते हैं टाइप ऑफ अलग अलग तरीके के हैं। हम जो अभी हार्मनी का है, न्यूक्लियर फैमिली, इन सब चीज़ों का, जॉइंट फैमिली कौन से होते हैं, उसके बाद कंजुनल एंड द कंसेग्नी फैमिली। अब आता है हार्मनी इन फैमिली रिलेशनशिप। ये
कहाँ कहाँ पे होता है कि फैमिली में भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो आदमी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम चला जाना, दुखी होना, कंफ्यूज, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हों। तो हम उसको चलिए समझते हैं इसको कि हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, जिससे कि हम अपने फैमिली को और बाकी चीज़ों को हम अच्छे से उसमें हम समन्वय बना सकें। जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो और वो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फैमिली है वो स्मूथली उसमें सारा चीज़ें और सारी एक्टिविटीज़ होती रहें, एक दूसरे में हार्मनी बनी रहे। और दे टुक एट देम टू द ग्रेट होप, उनको बच्चों में अगर निराशा आ रही है तो उनको वो उनमें करेज लेके आते हैं, उनमें उनका उत्थान करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की होती हैं। चिल्ड्रन का क्या है? चिल्ड्रन नीड स्ट्रॉन्ग इमोशन सपोर्ट अलॉन्ग विद द एडिक्वेट मॉनेटरी सपोर्ट एंड वर्डिंग लाइक द डू नॉट वरी माई सन, वर्क हार्ड, वी आर विद यू। जैसे होता है बच्चे को कहना रहता है भाई तैयारी करो, तुम पढ़ाई करो, बाकी हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट होती हैं, उनके आगे के लिए भी अच्छा करती हैं। हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए वेल नाइट फैमिली। ओल्ड जनरेशन लाइक जो भी ओल्ड जनरेशन वाले होते हैं वो भी अपना सपोर्ट देते हैं। छोटी जनरेशन में कहा गया ऐसे थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा बॉन्डिंग रहती है। तो लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर थॉट्स, ये सब चीज़ें जो भी हम कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यू अधिकतर फैमिलीज़ वैल्यू ज़्यादा उसमें उनके काम आती है। और जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली आती हैं या उनकी जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो आगे उनके व्यवहार में दिखाई पड़ती है। नेवर टेक रिलेशंस एज ग्रांटेड, हमको चीज़ों को हर रिलेशन को ग्रांटेड नहीं लेके चलना है कि अच्छा वो तो ऐसा करेंगे, हे हमारे माँ बाप हैं हमको ऐसा करेंगे, ये चीज़ों को ग्रांटेड लेके नहीं चलना है। चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ देम टेक पेरेंट्स गाइडेंस एज ए ग्रांटेड और रिमेंबर पेरेंट्स नो टू बेटर एंड they keep ignoring your small mistake and try to give you the time to correct, but this does not mean that don't know anything, but they don't know anything। वो सब चीज़ समझ रहे होते हैं लेकिन आपकी छोटी छोटी गलती को वो माफ़ करते रहते हैं। टेक आउट सम टाइम टू स्पेंड विद एवरी फैमिली मेम्बर, इफ़ नॉट पॉसिबल डेली एट लीस्ट इन ए वीक यू कैन डू दिस विल मेक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो ओल्डर जनरेशन है उनके साथ, सबके साथ, अपने जो भी आपके साथ सिबलिंग हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। अभी अगर हर दिन समय नहीं बिता सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार समय बिताइए ताकि वो आप में अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे। एवरी इंडिविजुअल कैरी इट्स ओन पर्सनैलिटी, व्हेन आवर ऑल फिंगर्स आर नॉट आइडेंटिकल साइज हाउ कैन वी थिंक दैट ऑल मेंबर्स विल एक्ट एज ए सेम वे। हमारी उंगली की हाथ की पाँचों उंगलियां सेम नहीं हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि हर एक व्यक्ति हर सेम तरीके से काम करे और ना ही उस तरीके से उनको हम ट्रीट करें। हर एक व्यक्ति की अलग सोच होती है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग व्यवहार होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अच्छाई बुराइयाँ हैबिट सबकी अलग होती है, टेस्ट अलग होता है। ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन बट नॉट द कॉस्ट ऑफ फैमिली। अपने हर आदमी के अपने सपने अच्छे होते हैं, उसके लिए पीछे भागना अच्छा होता है, लेकिन नहीं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं भागना होता है। तो आप अपनी चीज़ों को, अपने जो सपने हैं उनको आप फॉलो करिए, लेकिन अपनी फैमिली को भी ध्यान देते रहिए। तो अब फैमिली हार्मनी is the basic foundation on which the entire edifice of the society harmony built। तो इसमें जो आप अगर फैमिली हार्मनी रहेगी तो सोशल हार्मनी अपने आप हो जाएगी। वैल्यूज़ इन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल वैल्यू, व्हाट इज न्याया एंड द वे ऑफ विश्वास एंड सम्मान एंड वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। Value of relationship, no individual or nation can live by holding itself apart from the community of other, and whenever such attempt has been made under the false idea and greatness, policies and holiness, the result has always been the disastrous to the secularizing one। तो हमेशा चीज़ों को सोचते हुए कि वहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और वहाँ पर फैमिलीज़ में क्या उनके अपने रिलेशन हार्मनी किस तरीके से है, अब वो सारी पॉलिसीज़ उसी हिसाब से बनाई जाती हैं।
द ब्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ इज रिलेशनशिप, जो हमारे जीवन की सुंदरता है वो एक रिलेशनशिप है, संबंध है। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ, हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक एक हम उसी रिलेशनशिप में रहते हैं। फैमिली, फ्रेंड, ऑफिस, सोशल, मैनी अदर आर द थ्रेड्स टू द वेब। ये हम बहुत सारे हैं जो एक दूसरे को वो एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। दे में चेंज आवर इंटायर पर्सनालिटी इवन, हमारे अगर हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप या हमारा जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें इसी से ही समझ में आती है कि आपका जो भी आदत है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको टोटली चेंज कर सकते हैं। You will not be able to recognize the reasons behind it, but somehow these changes will link to relationship। आपके अंदर जो बदलाव होते रहते हैं वो सारी चीज़ें आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड करते हैं। अब यहाँ देखिए, द पीपल है, इंटीग्रिटी है, इनोवेशन है, कोर वैल्यू एंड द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज़ इसमें आ रही हैं। वैल्यूज़ विदाउट रीज़न वुड बी ब्लाइंड एंड विदाउट फीलिंग वुड बी इम्पोर्टेंट एंड विदाउट डीड्स वुड बी एम्पैथी। तो ये रिचर्ड ने कहा था, रिचर्ड आर मॉरिल ने, और भी लोगों के अलग अलग चीज़ें कही थी। देयर आर सर्टन बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप। These value we all know are the backbone of healthy and happy family relationship। तो ये उसके बैकबोन होते हैं, और फीलिंग, इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रियल इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस वैल्यू लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटल हार्मनी इन रिलेशनशिप ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। ये सारी चीज़ें, जो कोई भी यहाँ पर बीच में कोई भी फ्रिक्शन आता है उसमें ये उसमें बदलाव लाते हैं। द बेसिक वैल्यू कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, सम्मान, विश्वास, द अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी, हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी एंड जस्टिस, न्याय जिसको बोल रहे हैं। तो ये सब वर्डिंग है जिसको हम लोग अभी यहाँ बताएं। कमिटमेंट आप देख सकते हैं, कल्चर, कोचिंग एंड कनेक्शंस के बीच में एक कमिटमेंट है। रिलेशनशिप इज टू वे प्रोसेस, दिस इज़ द रियली डेलिकेट टू डील विद दिस। तो कमिटमेंट इज़ द ओनली एस्पेक्ट दैट एक्चुअली स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप। हमारा कोई भी कमिटमेंट, किसी के प्रति सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा रखना, वही हमारे रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दिस फैक्टर विल नॉट अलाउ यू टू टेक एनीथिंग्स ग्रांटेड, चीज़ों को केवल ग्रांटेड नहीं लेने चाहिए। वी शुड बी वेल कमिटेड टू अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स के लिए होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के लिए होते हैं, और सभी के लिए हम समझ जाते हैं कमिटेड होते हैं। बाई शोइंग फुल कॉन्फिडेंस इन द रिलेशनशिप बॉन्डेज इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड फुलफिल। जब उसके लिए हम उसके लिए अगर सभी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए हम कमिटेड रहते हैं तो अपने आप हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। सम्मान क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है? We should know remember that every individual in the family, irrespective of the age, have his and her own identity। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी आइडेंटिटी रखता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक व्यक्ति उसको अपना सम्मान अपने हिसाब से चाहिए। एंड दिस इज आइडेंटिटी क्रिएट्स ए सर्टेन काइंड ऑफ इमेज ऑन आवर माइंड अबाउट दिस पर्सन, जो दिस और दैट पर्सन उस व्यक्ति का एक बनाता है, सम्मान बनाता है, किस हिसाब से हमको, किस तरीके से हमको उसको रिस्पेक्ट देना है। इफ़ वी रियली वांट टू कीप फैमिली हैप्पी वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। हमको उसकी आइडेंटिटी, वो कैसा अपने से व्यवहार चाहता है, हमको उसको दिमाग में रखना है। रिस्पेक्ट every individual in the family, small son do need respect because he will grow up and will exhibit the same kind of behavior। हम छोटा जो बच्चा है वो देखता रहता है, बड़े बच्चों को देखता है और अपने पेरेंट्स को देखता है, जो आपके बुजुर्ग लोग उनको भी देखता है, और उसी तरीके से वो भी अपने आप चीज़ों को बिहेव करता है। तो हमें हमेशा अपने आप हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट आपको करना है, और उनका हिसाब से ही जैसा उनका व्यवहार है उसी तरीके से उनको ट्रीट करना है। ट्रस्ट, विश्वास क्या होता है? रिलेशनशिप गेट स्ट्रॉन्गर इफ दिस इज सपोर्टेड बाय ट्रस्ट, विश्वास। तो ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ नॉट ओनली द वन डे वर्क, एक दिन का काम नहीं होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, और इसके लिए 24 आवर्स और पूरे साल आपको लगना रहता है ना। वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट टू दिस अप्रोच, तो नहीं तो आपका विश्वास जो है वो चला जाता है। और फॉल्स कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट नहीं करने हैं, गलत बोलना नहीं है। और इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें आपको समझ में सब आएगा, लेकिन जब आपको लिखना रहेगा तो उसमें आपको वर्डिंग्स नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि आपको कुछ जो हो उसको नोट करते चलिए, और जब आपको लिखना रहे तो आपको उसमें आप चीज़ों को लिख सकें, इसलिए वर्डिंग्स आनी आपको ज़रूरी है।
ट्रस्ट एंड द रिस्पेक्टोमीटर, आई बिलीव यू नो यू आर डूइंग बेटर। पूरा हाई है, फिर ये लो है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई, इस तरीके से एक मीटर उन्होंने बनाया हुआ है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी, ये